हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका CUET PG 2022 के लिए जो पेपर हुआ था MSc केमिस्ट्री के लिए, तो उस पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे एंड किस टाइप का लेवल था। ठीक है, तो जो भी बच्चे CUET PG 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि आपका पेपर किस पैटर्न का पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट होते हैं यहाँ पे। एक पार्ट ए होता है जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं जो सभी के लिए सेम होता है, एंड एक होता है पार्ट बी जिसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 75 क्वेश्चन है। तो मैं इन 75 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ। सिर्फ पार्ट ए का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप CUET PG 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे IIT जैम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये दोनों नंबर हैं कॉन्टैक्ट नंबर। आप इन दोनों नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। पूरे कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन होगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो कितने क्वेश्चन किस केमिस्ट्री से आए थे। देखिए 29 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे, और फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बार सबसे कम क्वेश्चन देखने को मिले, सिर्फ 20 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, एंड जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 26 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और एक टॉपिक को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो देखेंगे। तो पहले नंबर सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पूछी गई। उसका रीजन ये होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे, सभी में से नहीं पूछे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे थे। चलिए सबसे पहले 29 क्वेश्चन अगर हम बोले फिजिकल केमिस्ट्री से आए, तो देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स आए हैं। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन थे, जिनमें एक दो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक लेवल का था, 11th 12th लेवल का था। ठीक है, थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गैसियस स्टेट से। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मिलर इंडिसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, एंड एक आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस होती है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो बड़े बेसिक थे, एडवांस लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपने 11th लेवल की अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी तो आप इजीली क्रैक कर सकते थे। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स, देखिए अकेले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नहीं थे, रिडॉक्स भी आप ऐड कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स मिला के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का 1 क्वेश्चन था। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिला के 4 क्वेश्चन थे, सब सब मिला के। सरफेस केमिस्ट्री का सिर्फ 1 क्वेश्चन था, वो भी कोलाइडल से रिलेट कर रहा था। ग्रुप थ्योरी का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वांटम केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 क्वेश्चन एटसेट्रा में लिख रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रखा था, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का ग्राफ, ऐसा कुछ करके, और एक बेसिक मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन एटसेट्रा में डाल सकते हैं, तो कुल मिला के 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका, मैं कहूंगा, ये जो जेई की प्रिपरेशन होती है, जेई की प्रिपरेशन टू ग्रेजुएशन तक था, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, अच्छे लेवल का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सारे क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन स्लैटर्स रूल से रिलेटेड था, स्लैटर्स रूल से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी। कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में 2-3 क्वेश्चन MOT से रिलेटेड थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 3 क्वेश्चन रिलेटेड थे। उसके बाद एक क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का भी पूछा गया था, बॉन्ड एनर्जी का भी पूछा गया था। तो केमिकल बॉन्डिंग से कुल मिला के 7 क्वेश्चन। मेन ग्रुप एलिमेंट से इस बार ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, सिर्फ 4 क्वेश्चन देखने को मिले मेन ग्रुप एलिमेंट से।
एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, सिर्फ 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से देखने को मिले। टोटल इस बार देखिए इनऑर्गेनिक पूछी ही कम नंबर की गई है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ 20 क्वेश्चंस पूछे थे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का था, 4 स्पेक्ट्रा से रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक था। ऑर्गेनोमेटालिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटालिक्स की, वहां से पूछा था। बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा कि हीमोग्लोबिन में आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड से रिलेटेड पूछे गए थे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, जैसे ऑर्गेनोमेटालिक का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एंड एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अच्छा था, 1-2 क्वेश्चन मेन ग्रुप में भी ठीक था। लेकिन ओवरऑल लेवल की अगर आप बात करें, बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल तक का पेपर था, एंड इजी टू मॉडरेट पेपर था, टफ नहीं थे क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से जो एक्सपेक्टेड था वही पूछा, जो एक्सपेक्टेड था। 5 क्वेश्चन जीओसी से पूछे गए। जीओसी में एरोमेटिसिटी भी आ जाती है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी आ जाती है ना, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एंड जर्नल टर्म्स, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन जीओसी से थे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 3 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से थे, एक क्वेश्चन आरएस नोमेनक्लेचर का था, एक क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन दी कंपाउंड्स का था, एंड एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था स्टीरियो केमिस्ट्री में। 5 क्वेश्चन रिएक्शन इंटरमीडिएट से थे, जिनमें एक क्वेश्चन बेंजाइन इंटरमीडिएट का था, एक पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो कि कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है, एंड 1-2 क्वेश्चन और कार्बीन से रिलेटेड थे। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो थे रिएक्शन मैकेनिज्म से, SN1 से, SN2 से, E2 से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछे गए हैं, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएजेंट की बात करेंगे एंड नेम रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे एक बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन थी, एक लेजन कंडेंसेशन थी, एंड 1-2 क्वेश्चन रिएजेंट का था। सिर्फ 4 क्वेश्चन आपका रिएजेंट और नेम रिएक्शन। कोई क्वेश्चन नहीं था नेचुरल प्रोडक्ट से, कोई क्वेश्चन नहीं था ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कोई क्वेश्चन नहीं था पेरिसाइक्लिक से, कोई क्वेश्चन नहीं था हेटेरोसाइक्लिक से। सिर्फ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले वो जीओसी, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा एनालिसिस है। तो अब ये रही जी बात, अब जो हमारा मैंने आपको जो बताया ना कि CUET PG का है, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आपको जो पूरा सिलेबस कोर्स में पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से कवर करना है। चीजें वेरी करती रहती है ना। आइडिया आपको लग गया है कि जिन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है वही चीजें आपसे पूछी भी जाती हैं, एंड बहुत जल्दी आपके 2022 का सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, 2022 का पेपर का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये था जी एनालिसिस CUET PG 2022 के पेपर का। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी बातें। और जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करे। ऐसा नहीं है जी पहले BSc का एग्जाम देंगे उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छी तैयारी हो नहीं पाएगी, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल नहीं पाएगी। एंड आगे DU के लिए भी CUET PG ही होगा नेक्स्ट ईयर से। तो अब आप मान के चलो जैम के अलावा एक ही एंट्रेंस बचता है अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो है CUET PG। तो इसको आपको जरूर क्रैक करना है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।